चाचा, ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरी टांग पर हाथ फेरा है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। नहीं बीबी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो सफाई कर रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने खुद महसूस किया आपने मेरी टांग पर हाथ फेरा है। बताती हूँ तुम्हारे मालिक को और तुम्हारी छुट्टी करवाती हूँ। नहीं मालकिन, कुछ रहम करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अब तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मुझे काम से मत निकालो। साहब इतने से थे जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और आप मुझे निकालने की बात कर रही हैं। बस बस, ये ड्रामेबाजी बंद करो और अपने काम पर तवज्जो दो। खबरदार आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो। शुक्रिया मालकिन। अरे यार, आज तो बहुत थक गई हूँ। एक तो ये अमार भी ना खुद तो कराची जाके बैठ गया और सारे काम का बर्डन मेरे सर पर ही आ गया। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। बहादुर चाचा, बहादुर चाचा, हाँ जी मैम। मेरे लिए ना एक कप चाय का बना कर ले आओ, मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है। क्या सर दर्द हो रहा है? लाओ मैं दबा दूँ। जितना बोला है ना उतना ही करो। मेम साहब, मेरे हाथ में जादू है, हाथ लगाते ही दर्द निकल जाएगा। अरे ओ जादूगर की औलाद, मैं क्यों तुम्हारे गंदे हाथों से अपना सर दबवाने लगी? और तुम्हें कल भी बोला था अपने काम से काम रखो। मुझे लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। अब जाओ यहाँ से और चाय बनाकर ले आओ, मेरे सर पर सवार होके खड़े हो। ये लो मालकिन चाय। अभी साइड पर रख ही दो, मेरे सर पर गिरानी है क्या? और हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना और गाड़ी को अच्छे से साफ कर देना, काफी धूल मिट्टी हो रही है। अच्छा। ओहो, कितनी गंदी चाय बनाई है। लगता है उम्र के साथ साथ इसका दिमाग भी बूढ़ा होता जा रहा है। और इसके कान देखो, हर टाइम मेरे सर पर ही सवार रहता है जैसे बाप हो मेरा। जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती है। कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर देखे मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं। एक दिन आएगा खुद आकर मुझसे लिपट जाएगी। बहादुर चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कप उठाने आया था, कप धोना था। कब तो उधर पड़ा है और तुम्हारी इतनी हिम्मत, दरवाजा नॉक किए बगैर ही अंदर आ गए हो। बस मालकिन, ये चूहे बिल्ली वाला खेल नहीं खेला जाता। आज मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है, ये सच है। मैं आपके बगैर मर जाऊंगा मालकिन। आप मेरी इज्जत नहीं करती। मैं जब आपको दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा तो फिर देखना गांव वाले मेरी कितनी इज्जत करती है, झुक झुक कर सलाम करेंगे। अब हाँ तो करो, मैं यहाँ से उठाकर तुझे रानी बना दूंगा। लगता है तुम्हारे मालिक को बताना पड़ेगा कि तुम कितना घटिया हो। आप एक बार हाँ करके तो देखो। मालिक तो तुमसे प्यार ही नहीं करता। मालिक कौन सा तुमसे प्यार करते हैं? कितने दिनों से वो घर ही नहीं आए। मेरी इतनी सुंदर मालकिन को अकेला तड़पता छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप मेरी बीवी होती तो 24 घंटे आपसे चिपका रहता। जबान को ब्रेक लगाओ। और तुम अपने मालिक के बारे में किस तरह घटिया बकवास कर रहे हो? उन्होंने हमेशा तुम्हारी जरूरत का ख्याल रखा है और तुम हो के उनके पीठ पीछे उनकी नमक हरामी कर रहे हो। तुम तो अब नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपसे प्यार है, इसलिए यहाँ हूँ। मैं अपनी कमाई से इतना कुछ बनाकर रख लिया है कि मैं तुझे रानी बनाकर रख सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं मर जाऊंगा और मेरी मौत के खुद तुम जिम्मेदार होगी। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे, फिर तो तुम्हें एक मौका देना चाहिए। मैं भी तो देखूं कि कितना दम है तुम में, इसके बाद ही फैसला होगा।
इसका मतलब कि आपको मुझसे प्यार हो गया। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारे मालिक मुझसे प्यार नहीं करते और कितनी रातें उनके इंतजार में ही गुजर जाती हैं। उनको तो मेरी याद ही नहीं आती। फिर हो जाए दो जिस्म एक जान। नहीं बहादुर, अभी तुम अपना काम करो, नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर परफ्यूम लगाकर रात को 10 बजे मेरे कमरे में आना। आज की रात नसीब वाली है। मालकिन, अब तो दरवाजा लॉक करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, आ जाओ बहादुर। अब शुरू करें। रात तो अपनी ही है ना, पहले आप अपनी आंखें बंद करें। आपके लिए एक सरप्राइज है और इसके बाद ही हम दो जिस्म एक जान होंगे। और पहले की शाम मुझे आंखें बंद करके करेंगे। मालिका, पूरे बुट्टे, मैंने तुम्हें हमेशा वफादार नौकर समझा और तूने मेरे साथ ही नमक हरामी कर दी। हेलो अमार, फौरन ही आज शाम की टिकट करवाओ और घर पहुंचो। क्यों बेबी, सब खैरियत तो है? बहादुर चाचा का दिमाग खराब हो गया है, बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि मालिक को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, वरना मैं मर जाऊंगा। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? अभी तो मैंने मुश्किल से उसे बहलाया है। तुम बस फौरन पहुंचो और इस मामले को संभालो आके। तुम अपने कमरे को लॉक लगाओ और जब तक मैं नहीं आता अपना दरवाजा मत खोलना। कर दे मालिक, गलती होगी। नमक हराम, अब तो तुझे माफी जेल की चक्कियां पीसते हुए मिलेगी। नहीं, माफी दे मालिक। मालिक मैं मालिक, हेलो, माफी। पुलिस स्टेशन। हमारे घर में ना एक डकैत घुसा है, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप फौरन पहुँचें। शुक्र है डार्लिंग, तूने बड़ी अच्छी तरह से कवर कर लिया, वरना ये हरामखोर हमारे साथ पता नहीं क्या करता। माफ कर दे मालिक, माफ कर।